गया है? तुझे कब से समझा रही, समझ में नहीं आ रहा। मैं तुझे यहाँ बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। अब मुझे सब समझ आ गया है। तुम मुझसे जलने लगी हो। तुम्हें ये डर लग रहा है कहीं मैं तुम्हारी जगह ना ले लूं। हाँ, मुझे तुझसे जलन हो रही है। तू मेरी जगह लेना चाहती है ना? मैं तुझे यहाँ बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। चल यहाँ से। और अगर ना जाऊं तो क्या करोगी? मारोगी मुझे? मारो। हाँ, मारूंगी तुझे, मार डालूंगी। अभी हमने देखा कि एक लड़की अपनी ही छोटी बहन की जान लेने तक पे आमादा है, महज इस डर से कि कहीं वो बहन उससे उसका रुतबा, उसकी पोजीशन ना छीन ले। उसने आज तक जो भी हासिल किया या पाया, उसे वो किसी के साथ बांटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? क्या तरक्की इंसान को इतना छोटा बना देती है? क्या है कहानी इन दो बहनों की? आइए देखते हैं। मेम साहब, आप मेरी बेटी की शादी में आए, बहुत अच्छा लगा। लीजिए ना चाय। ये मेरी छोटी बेटी अलका। बड़ी बेटी कहाँ है जिसकी शादी हो रही है? वो तैयार हो रही है, 1 मिनट में बुलाती हूँ। लाओ तो। अच्छा बेटा। मेम साहब, ये मेरी बड़ी बेटी झुमकी। पैर छुओ। अरे नहीं नहीं, पैर मत छुओ, गले मिलो। खुश रहो, बहुत प्यारी लग रही हो। सुमित्रा, ये बड़ी कहाँ है? ये भी तो छोटी है, इसके तो हंसने खेलने के दिन है अभी। मेम साहब, आप जो कह रही है वो सही है, लेकिन कब तक बैठे रहेगी ये बोझ बनकर? आज नहीं तो कल शादी करनी ही है ना। अच्छा, इसके होने वाले पति कहाँ है? दिखाओ तो सही। हाँ मेम साहब, आओ जरा, आइए। वो रहे। उसकी उम्र तो, चुमकी अभी बहुत छोटी है और तुम उसकी शादी किसी बुजुर्ग से करा रही हो। उम्र में ज्यादा अंतर होना तो आगे जाके बहुत परेशानी होती है। अगर तुम्हें अपनी बेटी बोझ लग रही है तो मुझे दे दो, मैं संभालूंगी उसे। मैं उसे बड़े बड़े लोगों के बीच उठने बैठने के काबिल बनाऊंगी। लेकिन इसके बाबूजी और समाज के बड़े बुजुर्ग नहीं मानेंगे। दामाद जी इतने पैसे जो दे रहे हैं। नमस्ते जी। आप हमारी बेटी को आशीर्वाद देने आई, हमारे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो मुझे भी लगा, पर एक बात करनी थी। जी? झुमकी अभी बहुत छोटी है और 2-3 साल रुक जाते तो, ऊपर से उसका होने वाला पति तो बहुत ज्यादा उम्र वाला है। देखिए जी, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे निजी कार्यों में दखलंदाजी करें। देखिए, आप अपनी बेटी के साथ गलत कर रहे हैं। आप इस तरह से बस, यहाँ पे हमारे मेहमान आए हुए हैं, सगे संबंधी आए हुए हैं, आप हमारा काम बिगाड़ रही हैं। आपने हमारी बेटी को आशीर्वाद दे दिया, अब आप जाइए। आप हमारे शुभ कार्यों में रोड़ा मत डालिए। मालकिन, मैं इस बुड्ढे से शादी नहीं करना चाहती। आप मुझे बचा लीजिए, मुझे यहाँ से ले चलिए। अरे ऐसे कैसे? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से ले चलिए। जया, तुम इसे यहाँ लेके आ गई, अच्छा किया। आओ इंस्पेक्टर साहब, आओ इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, ये हमारी बेटी, और इन लोगों ने हमारी बेटी को अगवा कर लिया। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने। नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं। हमने झुमकी को अगवा नहीं किया, ये खुद अपने मर्जी से यहाँ पर आई है। ये जबरदस्ती इसकी शादी किसी बूढ़े आदमी से कर रहे थे। वो तो उसने मदद मांगी, इसलिए हमने बचाया। चाहे तो पूछो उससे। हाँ साहब, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। भैरव, ये लड़की बालिग से, ये अपनी मर्जी से यहाँ रहना चाह रही है।
हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और सुन, अब तू भी इसे परेशान मत करना, समझा? साहब मैं अब यही रहूंगी, मुझे इनके साथ नहीं जाना। एक थप्पड़ खींच के मारूंगा थारे को। अपने बाप के खिलाफ बोल रही है, हैं? अपने बाप की बेइज्जती कर रही है यहाँ पे। चल घर पे बोटी बोटी काट डालूंगा थारे को। घर चल। साहब पुलिस के सामने धमकी दे रहा है, हैं? इंस्पेक्टर साहब हमारी बेटी है। इंस्पेक्टर साहब साहब ले चल इसे, हमारी बेटी ले चल। तू चिंता मत कर, डर मत। जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होगा। तू मेरी बात मानेगी ना? हाँ, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। I'm so sorry, मुझे लगा कि वो जया के कपड़े पहने थे तो वो झुमकी, क्या हुआ? हाँ? और ये क्या है? तुम पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये सब क्या कर रही हो तुम? मैंने इसके लिए नौकर रखे हुए, तुम्हें नौकरानी बनाने के लिए यहाँ पे लेके नहीं आई थी। और तुम चिल्लाई क्यों? वो फोटो शूट। जया तुमने कहा था ना कि आज फोटोग्राफी में कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। चलो ना, वो सब वेट कर रहे हैं वहां पर हमारा। चलो चलो लेट्स गो, देखो वेट कर रहे हैं। चलो आ जाओ। झुमकी जी? मैंने तुम्हें नए कपड़े दिए थे ना, वो पहने नहीं तुमने? वो कपड़े बहुत छोटे हैं, मतलब खुले खुले। मैंने वैसे कपड़े पहले नहीं पहने। मुझे शर्म आती है। उन कपड़ों में शर्म आती है ना, तो इन गीले कपड़ों में बैठी रहो। अगर तकलीफ हो तो खुले खुले कपड़े हैं ही ना पहनने के लिए। झुमकी, नाश्ता कर लो। मैं बहुत जिद्दी हूं, तुमसे भी ज्यादा। बहुत अच्छी लग रही हो तुम। ये लो, गरम गरम कॉफी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। लो बाबा। अब से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी। ये कपड़े पहन के तुमने अपना पहला लेवल पार कर लिया। झुमकी, झुमकी, तुम यहाँ ऐश करने नहीं आई हो, डिसिप्लिन में रहने और अच्छे से ट्रेनिंग लेने आई हो, ताकि तुम्हारी जिंदगी संवर सके, समझी? मालकिन, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं। लो, जिद के मारे गीले कपड़ों में बैठी रहोगी तो बुखार तो होगा ही ना। समय रहते ही मेरी बात मान ली होती तो ऐसा ना होता। चलो उठो, बुखार से कोई मरता नहीं है। चलो फटाफट तैयार हो जाओ। सीधे लाइन पे
नजरें ऊपर। हाँ, शोल्डर पीछे। देखो, आगे देखो। मुझसे ये सब नहीं होगा। आप ये क्यों करवा रही है? तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। अब फिर से शुरू करो फिर से। हाँ, मैं ये जानती हूँ मुझसे ये नहीं होने वाला है। तुम ऐसे नहीं मानो। शाबाश, गुड जॉब। चलो अब फिर से सीधे लाइन से चल दो। झुमकी, वो बॉक्स खोलो। उसमें हाई हील्स है। इन्हें देख के तुम्हारी आंखें बड़ी हुई थी ना, अब ये तुम्हारे। पहनो उन्हें। क्या देख रही हो, पहनो। हाँ, सुपर। अब तुमने सेकेंड लेवल भी पार कर लिया। इतनी सारी जो मेहनत करवाई थी ताकि तुम ये हाई हील पहन सको और कंफर्टेबली चल सको। बाय। बाय। झुमकी, तुम भी बाय बोलो। बोलो बाय, हैव अ ग्रेट डे। बाय, हैव अ ग्रेट डे। क्या बात है, वेरी गुड। लेकिन जया, तुमको लगता नहीं कि I mean, कुछ जेस्चर होना चाहिए, लाइक हग करके बाय बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा? हाँ, या यू राइट। झुमकी, चलो हक करो। हक करके बाय बोलो। अरे शी स्केट, मैं हेल्प कर देता हूँ। मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। ऐसे गले लगाने में शर्माने की क्या बात है? इसे हम कूल कहते हैं। मेरा मतलब कि अच्छा माना जाता है। बड़े बड़े लोग ऐसे ही गले मिलते। अब से तुम्हारी इंग्लिश ट्रेनिंग शुरू होगी। झुमकी नहीं जानती थी कि उसे जो प्रशिक्षण दी जा रही है उसके पीछे जया की क्या सोच है। झुमकी के लिए ट्रेनिंग बेहद ही कष्टपूर्ण और पीड़ादायक थी। फिर भी जया पे भरोसा करके वो उसके कहने पर चल रही थी। दूसरी तरफ वरुण के इरादे झुमकी के लिए नेक नहीं थे। वो मौके की तलाश में था कि कब वो उसे अकेला पाकर उसका यौन शोषण कर सके। हमारी ट्रेन की हुई सारी लड़कियां सिलेक्ट हो गई। क्लाइंट बहुत खुश है। वेरी गुड। हाँ, और झुमकी की ट्रेनिंग कब तक खत्म हो जाएगी? जल्दी, बहुत जल्दी। झुमकी, अब इस चकाचौंध रोशनी में जीने की आदत डाल लो। अगर तुमने ये परीक्षा पास कर ली ना तो समझो कि बेड़ा पार हो गया। अरे डरो नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
वरुण, ये पिक्स तो देखो कितनी अच्छी है ये झुमकी की। ये ड्रेस उसने पहनी इसलिए इतनी अच्छी लग रही है। हाँ झुमकी, तुम्हें पता है अब तक के सारे टेस्ट तुमने पास कर लिए। एक डरी सहमी लड़की अब कॉन्फिडेंट लेडी बन गई है, दुनिया जीतने के लिए तैयार। अब बस एक आखिरी टेस्ट है, आखिरी पड़ाव। यस मैम, आई एम रेडी फॉर इट। आपको जो टेस्ट लेना है आप ले लो। झुमकी, ये टेस्ट लेने का मन मेरा नहीं है, वरुण का है। वरुण, आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। जब से झुमकी यहाँ पर आई है तुम्हारे दिल में आग लगी है। यू कैन गो फॉर हर। शी इज ऑल योर्स। सावन का महीना देर से आया लेकिन आया। अब बिजलियां भी कड़केंगी, ओले भी बरसेंगे। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। झुमकी, झुमकी बाहर आओ। झुमकी, झुमकी, गुस्सा मत कर, बुरा मत मान। तुम्हारे साथ जो हुआ तुम्हारे अच्छे के लिए हुआ। ये सब कुछ ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। दुनिया समझती है कि हम एक मॉडलिंग एजेंसी चलाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम इस शहर के सबसे एलीट, सबसे क्लासी एस्कॉर्ट सर्विसेज चलाते हैं। मतलब कि हम इस शहर में और शहर के बाहर बड़े बड़े लोगों को लड़कियां सप्लाई करते हैं। तुम जैसे बहुत सारी लड़कियां हमारे साथ काम करती हैं। हम उनको ट्रेन करते हैं। वो सब आज बहुत अच्छी जिंदगी जी रही है और लाखों में खेल रही है। कल तुम भी खेलोगी। कल रात तुम बड़ी हो गई हो। अब तुम दुनिया को अपनी अदाओं पे नचाने के लिए तैयार हो जाओ। फिर देखना दुनिया कैसे तुम्हारे कदमों में आके गिरती है। कल रात तुम बड़ी हो गई हो। दुनिया समझती है कि हम एक मॉडलिंग एजेंसी चलाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है हम इस शहर में बड़े बड़े लोगों को लड़कियां सप्लाई करते हैं। दीदी, आप आगे कैसे हो? आपको पता है हम आपको कितना याद करते हैं। मैं और माँ रोज आपकी बातें करते हैं। माँ आज ही गाँव गई है। क्या हुआ? बाबा अलका, तू अंदर जा, अंदर जा। बोल। बाबा वो लोग बहुत चल मेरे साथ, चल। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। मेरी बेटी की शादी उस बुड्ढे से हो रही थी जो तुमने आकर के रुकवा दिया। वो बुड्ढा मुझे पैसे देने वाला था।
कम से कम मेरी बेटी तो मुझे पैसे कमा करके देगी। यही सौदा किया था ना तूने मुझसे। देखो, हमने तुम्हारी जमानत करके तुम्हें छुड़ा लिया है। तुम यही चाहते हो ना कि तुम्हारी बेटी तुम्हें कमा के दे? तुम्हारी बेटी इतने पैसे कमा सकती है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। ये लो, ये लो, ये एडवांस है। अगर झुमकी कभी काम करने के लिए मना करती और तुम्हारे घर वापस आती तो उसके लिए अपने घर के दरवाजे बंद रखना। तुमने झुमकी को जाने कैसे दिया? कैसे जाने दिया तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इसको ट्रेनिंग दोगी और इसको एक कमाऊ लड़की बनाओगी। देखो, तुम्हारी बेटी की ट्रेनिंग हो चुकी है। अब ये वो काम करना नहीं चाहती तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? अगर तुम दोबारा इनका घर छोड़ करके गई या फिर काम करके पैसे कमाने से मना किया, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे मैं। और हाँ, अगर अपने माँ और बहन से बताई तो तेरे साथ साथ उनको भी बिना टिकट ऊपर पहुंचा दूंगा। समझी? भैरव एक ऐसा बाप है जो जानबूझकर अपनी बेटी को दैव व्यापार के इस दलदल में धकेल रहा था। वो पैसों की लालच में किसी भी हद तक गिर सकता है, यहां तक कि उसकी मां सुमित्रा और बहन अलका की जान भी ले सकता है। अकेली झुमकी उस पर हो रहे इस अत्याचार का विरोध करने में असमर्थ थी, और विरोध की हिम्मत जो उसने जुटाई थी अपने पिता के खौफ से, अब वो भी टूट गई थी। कितनी घुटन का सामना किया होगा उसने, इसका अंदाजा लगाना भी मुमकिन नहीं है। उसके पास अब एक ही रास्ता था, खुद को जया और वरुण के हाथों सौंप दे और अपने साथ होने वाले शोषण का तमाशा देखती रहे। क्या झुमकी इन हालातों से लड़ने के लिए कभी दोबारा हिम्मत जुटा पाएगी? डार्लिंग, आओ ना, बैठो। तुम खुश तो हो ना? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब पूछ रही हो खुश हो ना? तुम इतना पैसा कमा रही हो, इतना ऐश कर, बड़े बड़े होटल में खाना खाती हो, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमती रहती हो, फिर भी मुझसे शिकायत है। खैर, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आओ, मेहमानों को बुलाओ। झुमकी, माँ, मेरी बच्ची, माँ। देखा सुमित्रा, तुम्हारी लाडली ने कितने कम समय में कितनी तरक्की करी, कितने पैसे कमा रही है। झुमकी, मेरी बच्ची, कैसी है तू? तू खुश है ना? तुम्हें बताओ माँ, खुश लग रही हूँ मैं। झुमकी, अब तो तुम्हें मुझसे शिकायत नहीं है ना? देखो, मैंने अपना वादा भी पूरा कर लिया तुम्हारी माँ से मिलवा के। दीदी, कैसी है? अच्छा। झुमकी, मेम साहब बहुत अच्छी है, उन्होंने तुम्हारी जिंदगी ही बदल दी। वो तो अब अलका को भी अपने साथ रखने वाली है, उसे भी तुम्हारी तरह मेम साहब बनाने वाली है। हाँ, अच्छा, मैं अब चलती हूँ। अपना ख्याल रखना और अपनी इस छोटी बहन का भी ख्याल रखना।
बिल्कुल तुम्हारी जैसे बनाना इसे। अलका, तो तुम्हें खाना बनाना आता है? तो चलो साथ में बनाते हैं। हाँ, आज मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, यही कि अपनी माँ को हमारे बारे में सच सच बता दो, अपनी बहन को बचाओ, है ना? पर समझदारी यही होगी कि तुम अपना मुंह बंद रखो, समझदारी दिखाओ, अपनी बहन को भी अपनी जिंदगी जीने दो, वो भी कुछ पैसे कमा लेगी, उसको भी तो हक है ना अच्छी जिंदगी जीने का, समझी? और अगर तुमने सुमित्रा को हमारे बारे में सच बताने की बेवकूफी की, वो तो बेचारी सदमे से ही मर जाएगी। भला कौन सी मां सह सकेगी कि उसकी बेटी धंधा करती है? और फिर तुम अगर कोई बड़ा कांड करने की या पुलिस के पास जाने की सोच रही हो, तो एक बात समझ लो, ये बिजनेस में हम कई सालों से हैं। पुलिस को कैसे हैंडल करना है हम बहुत अच्छे से जानते हैं, समझी? वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो तो तुम्हें ही अरेस्ट करेगी और शायद अलका को भी। और मैं खुद तुम्हारे खिलाफ पुलिस को सारे सबूत दूंगी, समझी? अलका, अलका उठ, चल जल्दी कर, उठ। दीदी उठते जल्दी। दीदी क्या हुआ? उठो, चल अभी यहाँ से, हमें यहाँ से जाना है, जल्दी करो, हम घर जा रहे हैं। पर दीदी आप ये क्या कर रही हैं? हम ये घर छोड़ के क्यों जाएंगे? वो सब मैं बाद में बताती हूँ, अब चलो। पर क्यों? मैं वो तुझे भी नहीं बता सकती, मेरी बात मान तो चल यहाँ से और यहाँ दोबारा नहीं आना। पर दीदी यहाँ सब कुछ कितना अच्छा है, मुझे यही रहना है और मालकिन जी की मदद से आपकी तरह मेम भी तो बनना है। तेरा दिमाग खराब हो गया है? तुझे कब से समझा रही, समझ में ही नहीं आ रहा। मैं तुझे यहाँ बिल्कुल नहीं रहने दूंगी, चल यहाँ से। हाँ, अब मुझे सब समझ आ गया है, तुम मुझसे जलने लगी हो। जब मुझे एक मौका मिला तो देख अलका, बकवास मत कर, तू बस जा यहाँ से। और अगर ना जाऊं तो क्या करूं? मारोगी मुझे? मारो। देख अलका, मैं तुझे कब से समझा रही, तू क्यों नहीं समझ रही? मैं तुझे ये सब खुल के नहीं बता सकती, तू प्लीज चली जा यहाँ से, जान अलका। मैं तुम्हारी सारी बातें समझ चुकी हूँ, मेरा भला होते हुए तुमसे देखा नहीं जा रहा। और मेरी बात कान खोल के सुन लो कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी मैं। अलका,
मेरी तरह बनना चाहती हो ना, मैं यही सब करती हूँ। लोगों को खुश करती हूँ, उनसे पैसा लेकर उनकी सेवा करती हूँ, उनकी अच्छी बुरी सारी आदतें मानती हूँ, अपना शरीर उन्हें सौंप देती हूँ। और ये सब किस लिए? सिर्फ पैसों के लिए। और ये सब मुझे जया और वरुण ने ही सिखाया है, और ये अब तुम्हें भी ये सब सिखाना चाहते हैं। ये लोग मुझ जैसी कई लड़कियों के दलाल हैं, और अब वो तुम्हें भी इस धंधे में डालना चाहते हैं। ओह, तो इसीलिए आपने उस दिन मुझे जाने के लिए बोला? मेरी प्यारी झुमकी दीदी, अगर इससे अच्छे पैसे मिलते हैं तो इस काम को करने में क्या बुराई है? अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छा खाना पीना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना। अगर इतना ऐशो आराम है तो मैं खुशी खुशी इन लोगों की सेवा करूंगी। अलका, तुम बिल्कुल ठीक सोचती हो। लोग भी ना न जाने इज्जत चरित्र की बातें करते रहते। झुमकी, तुम्हारी ये छोटी बहन है ना, तुमसे भी बड़ा नाम कमाएगी, पैसों की बारिश करवाएगी। ओ अलका। वरुण, इस बार हमें कोहिनूर मिला है, देखना मैं इसको ऐसे तराशूंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। क्या हुआ? आप काफी टेंस लग रहे हो। आप टेंशन मत लो, हमने बहुत सोच समझ के स्क्रीनिंग करके गेस्ट को इनवाइट किया है। यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। अब चूज करो ना बिंदास, सेटिस्फैक्शन की गारंटी मेरी। हाँ। सर, क्या सोचा आपने? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं किसके साथ समय बिताऊं, इसके साथ या इसके साथ। सर, आप टेंशन मत लो, जो बड़ी वाली है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और जो छोटी वाली है वो नई है, पर समझो जंगली है, आपको मज़ा आएगा। सर, मैं तो कह रही हूँ आप एक काम कर सकते हैं, आप तो इतने स्ट्रांग हो, आप दोनों के साथ लेकिन ये दोनों तितलियां पैसे तो बहुत ज्यादा लेती होगी। सर, आप भी क्या दावत में आए हैं और कैलोरीज गिन रहे हैं? वैसे आप भी बहुत एक्सपीरियंस वाली लग रही हैं। वो क्या है ना सर, हम तो बस सेवा करते जाते और पुण्य कमाते। और भी लड़कियां हैं? हाँ बिल्कुल सर, आपको जो चाहे वो मिलेगी, देसी विदेशी, हमारा नेटवर्क तो बहुत बड़ा है। आप चॉइस कीजिए, हम दिला देंगे आपको। चॉइस अभी पता चल जाएगा। भाई तैयार हो? सारा एरिया सील कर दो, कोई बाहर नहीं जा सके। थैंक यू झुमकी, तुम्हारी वजह से आज हमें इस सीक्रेट पार्टी के बारे में पता चला। जया, मैं बहुत दिनों से तुम्हारे इस चंगुल से छूटने की कोशिश कर रही थी, पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई। पर जब तुमने मेरी ही बहन को इस गटर में खींचने की कोशिश करी तो मुझसे रहा नहीं गया। अब आर या पार, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, तुम और तुम्हारे लोग मुझे मार डालते ना, पर अगर कामयाब हो जाती तो अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होने से हमेशा के लिए बचा लेती। मेरी दीदी ने बहुत पहले ही बता दिया था मुझे तुम्हारे इन काले कारनामों के बारे में। अलका, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम इन सब में फंसो। दीदी चलो बापू को सब कुछ बता देते हैं। बापू भी इन सब से मिले हुए हैं। अलका, हमें कुछ ऐसा करना होगा
जिससे हमारे साथ की सारी लड़कियां बच जाए, और वो भी जल्दी, इससे पहले कि वो तुम्हें किसी और के साथ भेजे। हाँ। ले चलो सबको, ले चलो। मैंने अपनी दीदी से झगड़ा करने का नाटक इसीलिए किया था ताकि तुम लोग मुझ पे शक ना करो और मैं तुम लोगों का विश्वास जीत सकूं। यानी कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद किया तुमने। अब जाओ, जेल में बैठकर अपने पाप गिनते बैठो। छोड़ो, चलो चलो चलो। वेल डन जुक्की, वेल डन। ये कार्यक्रम एक कोशिश भी है उन महिलाओं तक ये बात पहुंचाने की कि वो अगर थोड़ी सी भी हिम्मत करके विरोध करें तो देश का कानून उनके साथ है। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। फिर होगी मुलाकात जुर्म से जुड़ी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ।